हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यतिन क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर इन वन शॉट। हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा चैप्टर आज एक ही बार में कवर करें। किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप लोगों को उनको अटेम्प्ट करना है, जनरल एंट्री किस हिसाब से पास करनी है, कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है। एक ही बार के अंदर पूरा डेथ चैप्टर कवर करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से जनरली पूछा जाता है, 4 में भी आ जाता है, 6 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम खत्म करते हैं कि किस तरीके से डेथ ऑफ अ पार्टनर का हमें ट्रीटमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अगर पार्टनर की किसी की डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर्स और मिस्टर सी की डेथ हो गई, इन दैट केस क्या फर्म कंटिन्यू करेगी? जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बिल्कुल कंटिन्यू करेगी। अगर ए और बी चाहते हैं तो ये अपनी फर्म को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। और जब फर्म कंटिन्यू करेगी तो उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन किस चीज का हुआ है? ऑफ पार्टनरशिप का। बेटा फर्म बंद नहीं हुई है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है। और जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो इन तीनों के बीच का जो एक एग्रीमेंट बना था, जिसे हमने पार्टनरशिप डीड बोला था, अब एक नई डीड बन के तैयार होगी, जिसे हम न्यू पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर बेसिकली हम लोगों को क्या करना क्या है कि 3 पार्टनर हैं और 3 पार्टनर्स में से सी की डेथ हो जाती है। अगर सी की डेथ हो जाती है और ये रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 5:3:2 की रेशियो में, सी की डेथ हो गई, केस वन ऑफ द रेशियो क्या कहता है? केस वन कहता है कि अगर सी की डेथ हो गई तो ए और बी के बीच की जो रेशियो थी, क्या? 5:3, दैट विल बी न्यू रेशियो। बी की डेथ हो गई तो रेशियो हो जाएगी 5:2। ए की डेथ हो गई तो रेशियो हो जाएगी बेटा 3:2। सबसे सिंपल केस रेशियोज का। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं कहा गया कि अगर ए की डेथ हो जाए, बी की डेथ हो जाए, सी की डेथ हो जाए, इन दैट केस हम लोगों को रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा फंडा लगाना है। जो पार्टनर मर चुका है उसको सीधा हटा दो, जो रेशियो बची दैट विल बी योर न्यू रेशियो। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता है 3 पार्टनर है, मधु, नेहा एंड टीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर है, 5:3:2। 3 केस इसने पूछे हैं, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? अगर मधु डाई होती है, मधु इज द फर्स्ट पार्टनर, अगर मधु डाई होती है तो न्यू रेशियो विल बी 3:2। अगर नेहा डाई होती है तो दैट विल बी 5:2। और अगर टीना की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर रेशियो आ जाएगी बेटा 5:3। एज सिंपल एज दैट। सीधा जो पार्टनर मर रहा है उसको हम सीधा वहां से हटा देंगे। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सेकंड केस के अंदर रेशियोज के क्या कहता है? केस टू के अंदर कहता है 2 पार्टनर ए और बी थे और साथ में सी था। तीनों की रेशियो 5:3:2। सी की डेथ हो जाती है। अब सी का जो शेयर है वो ए और बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा। हो सकता है वो कोई रेशियो दी हुई हो, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2:1 में कर रहे हैं। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि वो दोनों कह रहे हैं कि जो सी की डेथ हुई है उसके बाद का जो शेयर है हम दोनों कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। अगर मैं बात करूं तो सी का शेयर था 2/10। इसको मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इट वुड बी 1/2। तो 2/20 ए को मिल जाएगा एंड 2/20 ही बी को मिल जाएगा। तो अगर हम दोनों की रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे, ए की रेशियो वॉज 5/10 और कितना शेयर मिल चुका है? 2/20। बी का शेयर वॉज 3/10 और कितना मिल चुका है? 2/20। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा। 10 + 2 इट वुड बी 12/20 एंड इसकी रेशियो लेंगे तो 20, 10 + 6 + 2 इट वुड बी 8/20। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नई रेशियो आ गई आपकी 12:8। इसको अगर आप कट करना चाहो तो 4 से कर सकते हैं। 3:2 विल बी योर न्यू रेशियो। क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड पेज देखते हैं। 3 पार्टनर हैं, अलका, हरप्रीत एंड श्रेया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अलका डाइज। अलका कौन सी पार्टनर थी बेटा? फर्स्ट पार्टनर। तो आप लोगों को देख लेना है, 3:2:1 की इनकी रेशियो थी। इसकी डेथ हो जाती है। इसका शेयर कितना था? 3/6। आगे कहता है कि हर शेयर इज टेकन अप बाय हरप्रीत एंड श्रेया इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब इक्वली नहीं बांटा इन्होंने, किस रेशियो में बांटा है? 3:2 में। तो हम कोई बात नहीं, 3/6 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 3/5, 3/6 into 2/5, it would be 30, 9/30, 3 to 6
अपॉन 30 मतलब हरप्रीत जो शेयर लेके जाएगा वो लेके जाएगा 9/30 और जो श्रेया शेयर रखेगी वो रखेगी 6/30। अलका की डेथ के बाद इन दोनों का शेयर जो होगा वो होगा हरप्रीत का शेयर वॉज 2/6 प्लस 9/30। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम आ गया सर 36 5 to 10 प्लस 9 इट वुड बी 19/30। दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। s इज इक्वल टू 1/6 प्लस 6/30 it would be 30 the 6 5 plus 6 it's 11 upon 30। न्यू रेशियो आ गई 19:11। दोनों के दोनों नंबर जो है वो नहीं कट पाएंगे तो न्यू रेशियो जो आपकी आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 19:11। होप ये रेशियो वाले केस क्लियर होंगे। ये दो रेशियोज इसके अंदर डेथ के पार्टनर के केस के अंदर आपकी आती है। अगली चीज आती है सर गेनिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है जब एक पार्टनर चला जाएगा। तीन पार्टनर में से रिटायरमेंट में भी सेम केस है, डेथ में भी सेम केस है। जब एक पार्टनर चला जाएगा उस केस के अंदर जो बाकी के पार्टनर्स बचे उन्हें गेन होगा। गेन निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से किसको माइनस कर देंगे हम? ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे। हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा गेनिंग रेशियो। इसी केस के अंदर ये हरप्रीत और श्रेया वाले केस के अंदर हम गेनिंग रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। ओल्ड रेशियो वॉज 3:2:1, न्यू रेशियो 19:11। तो ओल्ड रेशियो जो थी वो 3:2:1। अलका, हरप्रीत एंड श्रेया। न्यू रेशियो सर 19:11। ये हरप्रीत की है और ये श्रेया की है। गेनिंग रेशियो का भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हरप्रीत का शेयर न्यू रेशियो इज सर 19/30 माइनस कर देंगे 2/6। श्रेया का सर 11/30 माइनस कर देंगे 1/6। रेशियो कैलकुलेट करते हैं इट वुड बी 30 19 माइनस 6 5 10 इट वुड बी 9/30। इसका रेशियो निकालते हैं 30 11 माइनस 6 5 इट वुड बी 6/30। तो गेनिंग रेशियो इज 9:6। इसे कट करते हैं 3 से 3:2। दिस इज योर गेनिंग रेशियो। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको रेशियोज को कैलकुलेट करना होता है। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जिसके अंदर बहुत ही सिंपली आपको गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके अंदर बेटा स्टेप्स के हिसाब से चलना होता है। सबसे पहले हमें रेशियोज को कैलकुलेट करना है और ये आपको इसी चैप्टर के अंदर ध्यान नहीं रखना है। ये आपको एडमिशन में भी ध्यान रखना है, ये आप लोगों को रिटायरमेंट में भी ध्यान रखना है, ये आपको डेथ में भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से पूरी की पूरी प्रोसेस चलेगी। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए रेशियो को कैलकुलेट करने का। सेकंड जो आप काम करोगे दैट विल बी योर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को ट्रीटमेंट करोगे। जब नया पार्टनर आता है गुडविल लेके आता है। जब पार्टनर जाएगा क्या करेगा? अपनी गुडविल को लेके जाएगा। तो यहाँ पे एक ही एंट्री पास होती है गुडविल के लिए दैट इज योर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर या फिर इसे लिख सकते हो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पे कई बार ना कैपिटल अकाउंट की जगह पे करंट अकाउंट भी एंट्री के अंदर आ जाता है। कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट भी लिख सकते हो बट वो किस केस में लिखोगे? कैपिटल दो तरीके की होती है बेटा, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी उस केस में आप लोग एंट्री के अंदर लिखोगे करंट अकाउंट और जब भी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो लिखोगे कैपिटल अकाउंट। सर हमें कैसे पता चलेगा फ्लक्चुएटिंग लिखना है फिक्स लिखना है? अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दिया हो द कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी इज फिक्स्ड तो उस केस में आपको करंट अकाउंट से एंट्री पास करनी है। अगर सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ उस केस में आपको सीधा कैपिटल अकाउंट आपको बाय डिफॉल्ट आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को ही मानना है। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं गुडविल का। क्वेश्चन क्या था?
PQR were part in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3 to 2 to 1. P died. The new ratio of PQ and R was agreed to be equal. Now old ratio is 3 to 2 to 1 and new ratio is 1 to 1. On P's death, goodwill of the firm, beta goodwill of the firm is valued at rupees 60,000. ये बेटा पूरी गुडविल की फर्म है। किसकी डेथ हो रही है? पी की डेथ हो रही है। पी का शेयर कितना बनता है गुडविल में? हमारा पी की गुडविल कितनी होती है? पी की गुडविल आती है सर 60,000 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6। इससे हम करेंगे तो इट वुड बी 30,000। 30,000 रुपए गुडविल आ जाएगी किसकी? पी की। अब हमें क्या करना है? कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए एक ही जर्नल एंट्री पास की जाती है, दैट इज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे कैपिटल फिक्स होती तो ये कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आ जाता। तो फटाफट से हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम क्यू की न्यू रेशियो है 1/2 एंड ओल्ड रेशियो इज 2/6। आर की न्यू रेशियो इज 1/2 एंड ओल्ड रेशियो इज 1/6। जल्दी से इसकी रेशियो निकाल लेते हैं। दैट वुड बी 6 2 3 माइनस 2 1/6। इसकी रेशियो भी निकाल लेते हैं। 6 2 3 माइनस 1 इज 2/6। तो गेनिंग रेशियो इज 1:2। क्लियर हुआ यहाँ तक? गुडविल कितनी थी पी का शेयर? सर पी का शेयर था 30,000 का। एंट्री गेन कौन कौन कर रहा है? सर गेन क्यू कर रहा है, आर कर रहा है। एंट्री क्या पास हो जाएगी? क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आने वाली है? सर अमाउंट 30,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो गेनिंग रेशियो निकल के आई हमारी। इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये 10,000 आ जाएगा, ये आपका 20,000 आ जाएगा, ये आप लोगों का 30,000 आ जाएगा। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और ये ट्रीटमेंट आप लोगों का रिटायरमेंट में भी बिल्कुल सेम होने वाला है। आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही एंट्री करनी है। सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर जा रहा है वो भी सेक्रीफाइस ही कर रहा है। इवन केस में किसी पार्टनर का शेयर नेगेटिव आ सकता है, वो भी सेक्रीफाइस कर रहा होता है, तो उसे भी हमें गुडविल देनी होती है। नेक्स्ट केस करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है आप लोगों का प्रॉफिट का कैलकुलेशन, कि प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट होगा जो पार्टनर आप लोगों का जा रहा है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के आपके बेसिकली तीन मेथड है। एक है लास्ट ईयर प्रॉफिट बेसिस पे, एक है एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे और एक है सेल्स बेसिस पे। इस सेल्स बेसिस वाले को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। लास्ट ईयर प्रॉफिट पे सर प्रॉफिट किस हिसाब से निकालेंगे? बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में पार्टनर की डेथ कभी भी बीच में हो गई, जितने दिन उसने काम किया होगा उतने दिन के लिए उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के किस बेस पे आप प्रॉफिट दोगे? तो क्वेश्चन में हो सकता है कह दे कि आपको लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे दे दो। हो सकता है क्वेश्चन में आप लोगों को कह दे कि करंट ईयर प्रॉफिट के बेस पे जो भी उन्होंने बताया होगा, या फिर आपको बोलेगा एवरेज प्रॉफिट के बेस पे दे दो, और तीसरा कहेगा आपको सेल्स के बेसिस पे दे दो। तीनों को वन बाय वन स्टेप बाय पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे आप लोग प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? अपनी नोटबुक लेके बैठ जाना, फटाफट फॉर्मूला लिख लेते हैं। लास्ट ईयर प्रॉफिट के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर जा रहा है, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज मतलब जो बंदा मर गया, डिसीज्ड पार्टनर प्रॉफिट। तो डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है। लास्ट ईयर को हम प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। लास्ट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय डिसीज्ड पार्टनर शेयर। डिसीज पार्टनर कौन है? जो पार्टनर सर मर गया, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स वर्कड बाय हिम और हर। कितने महीने उसने काम किया। क्वेश्चन में हो सकता है कि वो डेज के बारे में भी पूछ ले, कितने दिनों उसने काम किया। अगर डेज के बारे में है तो आप लोगों को 365 के अकॉर्डिंग लेके चलना है, मंथ्स के बारे में तो आप लोगों को 12 के अकॉर्डिंग लेके चलना है। एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
A, B, and C were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. The firm closes its book on 31st March every year. He died on 30th June. 30th जून को की डेथ होती है। कितने महीने काम किया सर? अप्रैल, मई एंड जून। 3 महीने काम किया है। 3 महीने का हम देख के चलेंगे। ऑन हिज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल का हमारा अभी कोई काम नहीं है। वी शेयर इन प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? उसका शेयर कैलकुलेट करना है। बट सर यहाँ पे तो लॉस दे रखा है, तो बेटा लॉस में भी हिस्सेदारी बनेगी। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सर जितना प्रॉफिट था, तो यहाँ पे लॉस दे रखा है, आप लोगों को लॉस लिख लेंगे। 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय डिसीज पार्टनर का शेयर, बैच किसकी हुई है सर? बी की। बी का शेयर क्या बनता है सर? 2/6 मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने काम किया सर? 3 मंथ। तो 3/12। इसको हम कट करते हैं, 3 4 12। 4 से इसको, 2 से इसको कर देते हैं 2, और तो कुछ बचा नहीं है। 2 से इसको करके देखते हैं, 7,50,000, और फिर 6 से हम इसे करके देखते हैं, 61626500। इट वुड बी 1,25,000 का लॉस। किसका लॉस आएगा? जिसकी डेथ हुई है। अगर यहाँ पे लॉस की जगह पे क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता तो प्रॉफिट कैलकुलेट होते आप। ये होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहला मेथड लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे आप किस तरीके से पार्टनर का प्रॉफिट निकालते हो। सेकंड कहता है सर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे किस तरीके से आप प्रॉफिट निकालोगे? तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आप डिसीज पार्टनर का जब शेयर निकालोगे, तो आप लोगों को फॉर्मूला पुट करना है, एवरेज प्रॉफिट अगेन मल्टीप्लाइड बाय डिसीज पार्टनर शेयर। सेम फॉर्मूला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स वर्क। सेम फॉर्मूला, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। बस लास्ट ईयर प्रॉफिट की जगह पे क्या आ चुका है यहाँ पे सर? एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। तो जब एवरेज प्रॉफिट आप लोगों का आ चुका है, तो फॉर्मूले को उसी अकॉर्डिंग पुट करेंगे। पर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे बेटा? टोटल प्रॉफिट जितने सालों का दे रखा है, सबको ऐड करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल का आप लोगों ने प्रॉफिट को ऐड किया है, उससे डिवाइड कर दो। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। लेट्स सी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स वाई जी वर पार्टनर इन अ फर्म। जी डाइड ऑन 31st May 2025। 31st May को वो मर जाता है। 31st May को अगर मरता है, तो उसने कितने महीने काम किया सर? अप्रैल किया और प्लस मई किया, तो उसने 2 महीने ही काम किया। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर्स बिफोर डेथ। 3 सालों का आपको एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर एंडेड वर 18,000, 19,000 एंड 17,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों सालों का मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा सर? 18,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000 डिवाइडेड बाय 3। तीनों को आप ऐड करोगे, इट वुड बी 54,000 डिवाइडेड बाय 3। आंसर कितना निकल के आएगा? 18,000। ये क्या निकल के आया है अभी आपका? सर ये आया है एवरेज प्रॉफिट निकल के। अब किसका शेयर निकालना है? कैलकुलेट जी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। अभी जर्नल एंट्री में इसी के जस्ट बाद आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले हम इसका पहला पॉइंट कर लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। इसी केस के अंदर हम इसे करेंगे। पहले हमें शेयर निकालना है पार्टनर का। तो जी का शेयर कितना था? तो जी का शेयर था, कहीं रेशियो तो गिवन है नहीं आप लोगों को। जब रेशियो गिवन ना हो तो क्या मान के चलते हैं हमेशा? इक्वल रेशियो। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय डिसीज पार्टनर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स वर्कड बाय हिम और हर। ठीक है, तो 2 महीने उसने काम किया था आप लोगों का। 2 महीने के हिसाब से मैंने क्या कर दिया? 2/12 कर दिया। कट करना शुरू करते हैं। 6, 2 से इसे काटा मैंने 6, इससे 1 कट गया। इट वुड बी 1,000 रुपीज। तो जेड का जो शेयर आएगा, वो आएगा 1,000 रुपए का प्रॉफिट। ये था दूसरा मेथड। सिंपल, आपको एवरेज प्रॉफिट से इसी तरीके से कैलकुलेट करना। 3 नंबर का बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है विद जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री अभी बताता हूँ, लास्ट केस को कंप्लीट करके। थर्ड केस कहता है थर्ड केस कहता है सेल्स के बेसिस पे किस तरीके से प्रॉफिट को निकाला जा सकता है। सेल्स के बेसिस पे देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है आप लोगों का। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको बेटा अच्छे से लिख लेना। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर निकालनी है प्रॉफिट रेशियो।
प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला होगा लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑन लास्ट ईयर सेल इनटू 100। इससे इसकी प्रॉफिट रेशियो निकल के आ जाएगी कि लास्ट ईयर के सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट रेशियो क्या रहने वाली है। उसके बाद जब आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करंट ईयर की सेल लेंगे, क्वेश्चन में आपको गिवन होगी करंट ईयर सेल मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट रेशियो जो अभी आप लोगों ने निकाला है, क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है, एंड मल्टीप्लाइड बाय डिसीज पार्टनर शेयर, डिसीज पार्टनर शेयर। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि मंथ्स आपको नहीं लेने कि इसने कितने महीने काम किया, क्योंकि यहाँ पे जिस बेसिस पे आप प्रॉफिट निकाल रहे हो वो जो करंट ईयर सेल है वो उतने ही महीने की दी हुई है जितने महीने उसने काम किया होगा। तो इसके अंदर हम नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई नहीं करते। तो अगर हम इस क्वेश्चन को एक बार देखें, हाँ, तो लेट्स सी अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है कि दिनकर नविता एंड वानी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नविता डाइड ऑन 30th जून। नविता कौन सी पार्टनर थी हमारी, बीच वाली पार्टनर। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीइंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हिच वर 6 लाख। मतलब जितने महीने उसने काम किया उतने महीने की सेल, मतलब करंट ईयर सेल आ गई आपकी। करंट ईयर सेल इज इक्वल्स टू कितनी आ गई बेटा, 6 लाख रुपए। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर हैड बीन 10%। यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो आपको क्या कर रहा है, पहले से ही दे रखा है। प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू कितना परसेंट, 10%। 10% आपको दे रखा है, कह रहा था फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, कैलकुलेट नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट। नविता का शेयर था 2/6, हम फटाफट से फॉर्मूला लगा देते हैं, करंट ईयर सेल इट्स 6 लाख इंटू कितना परसेंट है प्रॉफिट का, 10% इंटू कितना शेयर था सर, 2/6। जल्दी से करते हैं, एक जीरो से ये जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट, 6 से इसको कट करते हैं 1, 10,000 इंटू 2, 20,000। तो नविता का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 20,000। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। दीज आर द 3 केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, और जैसे कि क्वेश्चन में ये पक्का पूछा जाएगा। इस बार के पेपर को अगर आप उठा के देखोगे, एक अलग से भी क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपको प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करना था, ओनली प्रॉफिट या लॉस को ही कैलकुलेट करने के लिए एक अलग से क्वेश्चन दिया था जिसके साथ जर्नल एंट्री पास करनी। तो 3 नंबर का क्वेश्चन इसका अलग से भी आता है, तो हम फटाफट से एक बार जर्नल एंट्रीज को और देख लेते हैं कि बेटा जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करने वाले हैं। तो हम जर्नल एंट्री देखते हैं। तो जर्नल एंट्री के केस में, प्रॉफिट के केस में, यहाँ पे आपके दो केस होने वाले हैं। पहला केस, जब प्रॉफिट रेशियो डज नॉट चेंज, जब प्रॉफिट रेशियो चेंज नहीं होती। और दूसरा केस है व्हेन प्रॉफिट रेशियो चेंजेस, प्रॉफिट रेशियो जो है वो आपकी क्या हो चुकी है बेटा, चेंज हो चुकी है। एक केस देखते हैं जल्दी से कि दो पार्टनर हैं, सॉरी 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 5:3, 5:3:2। सी की डेथ हो जाती है, सी की डेथ हो गई तो न्यू रेशियो क्या रह गई, 5:3। क्या ओल्ड रेशियो ए और बी की चेंज हुई, बिल्कुल सेम है। जब भी ओल्ड रेशियो आप लोगों की चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, उस केस में आप लोग जर्नल एंट्री पास करोगे बेटा, पी एंड एल सस्पेंस काउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर जो मर रहा है, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ। और सर जब रेशियो चेंज हो जाए तब क्या करना है, रेशियो चेंज होती है, सेम क्वेश्चन लेते हैं, 5:3:2 है, सी डाई, न्यू रेशियो इज 1:1। ओल्ड 5:3 थी ए और बी की, न्यू कितनी आ रही है, 1:1। इन दैट केस आप लोगों को जो एंट्री पास करनी है वो पास करोगे गेनिंग पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर,
कैपिटल अकाउंट। दोनों केस क्लियर हुए? सर अगर लॉस आ जाए तो बेटा एंट्री को रिवर्स करते हैं ना। इस बार की सीबीएसई ने यही क्वेश्चन किया था, उसने क्या किया, लॉस दे दिया। अब बच्चे पढ़ के जाते हैं सर प्रॉफिट की एंट्री पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर, पार्टनर जा रहा है उसे प्रॉफिट दे दो। ये गलती मत करना। दो चीजें निकालनी थी, प्रॉफिट निकालना था, जर्नल एंट्री पास करनी थी, 3 नंबर का क्वेश्चन था। 1.5 मार्क्स मिलने वाला था प्रॉफिट कैलकुलेशन का, 1.5 मार्क्स मिलने वाला था जर्नल एंट्री का, बट उस क्वेश्चन के अंदर लॉस दिया हुआ था। तो लॉस दिया हुआ था, सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे, आपके 1.5 मार्क्स फिक्स हो गए। उसके बाद जो वो जर्नल एंट्री होने वाली थी, उसमें मैंने देखा था जब मैं चेकिंग पे गया था कि बहुत सारे बच्चों ने यही एंट्री पास करी हुई थी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। ये ध्यान रखना, ये केस जो दोनों मैंने आपको बताए हैं, ये जो केस होने वाले हैं, ये ओनली फॉर प्रॉफिट। लॉस के केस में इन दोनों एंट्री को रिवर्स कर दोगे। इस एंट्री का हो जाएगा डिसीज पार्टनर कैपिटल टू पी एंड एल सस्पेंस, और उसका हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने भी जर्नल एंट्री को हमें करना था पास। आई थिंक यही वाला क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। मैंने भी बताया, जब पार्टनर्स की रेशियो चेंज नहीं होगी, प्रॉफिट कितना कैलकुलेट होके आया था सर, प्रॉफिट आया था 1,000 रुपए। एंट्री क्या पास कर देंगे इस केस के अंदर सर, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम क्या था, आई थिंक जी, तो टू जेड कैपिटल। कितने रुपए आए थे निकल के, 1,000। ये एंट्री पास हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में कहता है कि रेशियो चेंज हो रही है, देखो सेम क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो कितनी थी 1:1:1, न्यू रेशियो कितनी जा रही है 3:2। सबसे पहले क्या काम करना है सर, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो थी 1:1:1, एक्स वाई एंड जेड की, और न्यू रेशियो कितनी जा रही है सर, 3:2, वी की डेथ हो गई। फटाफट से गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं सर। गेनिंग रेशियो को तो हमें आती है निकालनी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एक्स की न्यू रेशियो इज 3 डिवाइडेड बाय 5 -1/3, -1/3। जल्दी से इसे निकालते हैं, 5 3 15, 3 3 9 -5 इट्स 4/15। इसकी भी जल्दी से निकालते हैं, 5 3 15, 3 2 6 -5 इट्स 1/15। सो गेनिंग रेशियो इज 1:4:1। अब वो जो प्रॉफिट है उसको इस एंट्री के अंदर पास कर देंगे। एंट्री क्या पास करी थी, गेनिंग पार्टनर। गेन कौन कौन कर रहा है सर, गेन कर रहा है एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेम रहेगी, प्रॉफिट 1,000 ही आएगा, बस वो 1,000 अब इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इट वुड बी 800 एंड 200। 1,000 को करके देख लेते हैं, 1,000 इंटू 4/5, 1,000 इंटू 1/5, तो आंसर आ जाएगा आपका 800 और 200। होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दीज आर जर्नल एंट्रीज, बेटा पक्का पूछी जाती हैं, अच्छे से इस वाले पॉइंट को कवर अप कर लेना। एग्जाम्स के क्वेश्चन है जो आपके पूछे ही जाने। क्लियर हुआ यहाँ तक का? आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखते हैं इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन। इतना ही पार्ट आता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली चीज रेशियो, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरी आपकी जो डेथ के चैप्टर से आता है वो आता है कैपिटल अकाउंट। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व के ट्रीटमेंट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो सारे चैप्टर्स के अंदर अप्लाई होगी, वेदर इट इज चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब के अंदर, इवन एडमिशन, इन चारों चैप्टर के अंदर आप लोगों के रिजर्व के ट्रीटमेंट बिल्कुल ही सेम अप्लाई होने वाले हैं। तो हम फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, Adyan, Shifa and Rohan were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1। मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहला काम आप लोगों को जब भी क्वेश्चन करोगे फुल फ्लेज रेशियो, देन उसके बाद आप ट्रीटमेंट करोगे गुडविल का, देन उसके बाद आप लोगों को रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है, देन उसके बाद आप लोगों को कैपिटल अकाउंट, और एक बीच में पी एंड एल भी निकालना है, प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन करनी है। तो जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर की रेशियो है 2:1:2। ये बैलेंस शीट गिवन है अध्ययन, शिफा एंड रोहन की, एंड नीचे लिखा है शिफा डाइड ऑन 30th जून। शिफा डाई हो रही है 30th जून। 30th जून को, इसका मतलब उसने कितने महीने काम किया, 3 मंथ्स काम किया। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट स्टैंडिंग, क्या क्या शिफा को मिलने वाला है। कह रहा है कि जो भी उसका क्रेडिट का बैलेंस है कैपिटल अकाउंट दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा निकाल के दे रखा है, वेरी गुड। शेयर ऑफ गुडविल वॉज 42,000, उसका गुडविल का शेयर है, गुडविल का ट्रीटमेंट आप लोगों को आता है। और उसका प्रॉफिट जो है वो भी कितना है, 76,250। तो जल्दी से हम गुडविल की और उसकी प्रॉफिट की एंट्री कर लेते हैं। गुडविल की मैंने आप लोगों को एंट्री बताई थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। फटाफट से गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं इनकी। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो क्या थी, 2:1:2। वट इज द न्यू रेशियो, जब वो चलाई गई तो 2:2 बची। ठीक है, अगर शिफा की डेथ हो जाती है, कुछ न्यू रेशियो तो आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो रेशियो क्या रह जाएगी आपकी, 2:2। तो फटाफट से गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला निकालते हैं। गेनिंग रेशियो का सर फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम अत्यंत की बात करते हैं, अत्यंत की न्यू रेशियो है सर 2/4 माइनस 2/5। और लास्ट पार्टनर कौन था, लास्ट पार्टनर वॉज रोहन। रोहन की न्यू रेशियो कितना है, 2/4 माइनस 2/5, सेम ही निकल के आने वाली है इन दोनों की। 5/4 20, 5 to 10 minus 8, it would be 2/20. 5/4 20, 5 to 10 minus 8, it's 2/20. So new ratio is 2:2. So it's 1:1. तो गेनिंग रेशियो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, 1:1। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो जल्दी से अब हम देख लेते हैं गुडविल की ट्रीटमेंट। गुडविल कितने की थी सर, उसका शेयर 42,000। गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दिया कि हम उसका शेयर निकालेंगे, वहां पे निकाल के दिया हुआ है कि गुडविल उसका शेयर जो है वो 42,000। पूरी 42,000 दे देते हैं, अद्यंत डेबिट हो जाएगा, अद्यंत कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप अगर ये जर्नल एंट्रीज नहीं भी करोगे इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कोशिश करना, कर करके आ जाओगे, अगर टाइम हो तो उस हिसाब से देख लेना, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं वैसे इसमें एंट्री करने की। शिफाज कैपिटल अकाउंट 42,000, इसको मिल गया 21,000, इसको मिल गया 20। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है हर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 6,276,250। ठीक है, एंट्री बात कर देते हैं। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शिफाज कैपिटल अकाउंट। ये तो सीखा था कि सर अगर रेशो चेंज ना हो रही हो तो एंट्री ये है, अगर रेशो चेंज होती है तो आपने अभी एंट्री बताई थी 76,250, 76,250। देखिए ये दो पॉइंट थे जिनको हमें देखना था। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा जब भी डेथ का क्वेश्चन करोगे सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में रखनी है कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम पे सबसे पहले आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट को खत्म करना है। तो पुरानी बैलेंस शीट से क्या क्या आइटम्स आते हैं, सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल, और ये ऑपोजिट साइड चलता है, यहाँ के आइटम क्रेडिट में, असेट्स के आइटम डेबिट में। तो देखते हैं, सबसे पहले कैपिटल ले जाएं, 1,20,000 मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस। मैं ब्रॉड डाउन कर रहा हूँ, कितना ब्रॉड डाउन कर रहा हूँ सर, 1,20,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,20,000। उसके बाद रिजर्व की 7 चीजें, रिजर्व की 7 चीजें क्या होंगी, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस फ्रॉम लायबिलिटी साइड। देखना इन चारों में से कुछ भी दिया हुआ है, यस सर जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व में से पार्टनर का शेयर निकलेगा 1,20,000 में, 1,20,000 में से कितना शेयर निकालना है हमें सर, 1,20,000 में शेयर निकालना है 1/5 का। जल्दी से रिजर्व का शेयर निकाल लेते हैं जो पार्टनर जा रहा है। इस डेथ के क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों पार्टनर का कैपिटल नहीं बनाना होता, हमें बस एक ही पार्टनर का कैपिटल बनाना होता है। 1,20,000 को हम 5 से करेंगे, 5 to 10, 5 4 20, तो इट वुड बी 24,000। रिजर्व को लिख देते हैं यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व 24,000। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, लाइबिलिटी साइड से सर और 4 चीज जो आपने बताई उसमें से कुछ भी नहीं है। असेट साइड से 3 चीजें बताता हूँ बेटा। गुडविल, जो नीचे गुडविल है वो एक अलग गुडविल है, तो ऊपर आपकी गुडविल होती है वो परचेज गुडविल होती है। उसके लिए आप पॉइंट लिखा होता है नीचे, गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक। तो यहाँ पे देखना कोई गुडविल है असेट साइड में सर, कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जिसे हम लॉस बोलते हैं, क्या कहीं पे क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन। तीसरी चीज हमें निकालनी है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर डेफर्ड रेवेन्यू उसका नाम होता है दूसरा। तीनों में से कुछ नहीं गिवन, छोड़ देंगे। बैलेंस शीट से 2 आइटम गए, लाइबिलिटी साइड से मैंने क्रेडिट में लिख दिए। अब आपको जो जो नीचे पॉइंट्स बोले उनको हम करते हुए चलते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि उसका कैपिटल दे दो, मैंने कहा कैपिटल दे दिया। दूसरा कह रहा है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 5750। बेटा जब कैपिटल जहां मिला है वहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल जाएगा। जो भी चीजें पार्टनर को मिलेंगी वो सारी क्रेडिट में, जो चीज पार्टनर देगा वो सारी की सारी डेबिट में। तो सर 5750। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हर शेयर ऑफ गुडविल। अभी सर गुडविल की एंट्री पास करी थी, गुडविल की एंट्री बेटा हम लोगों ने पास करी थी। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? ओनली सर शिफा का बना रहे हैं। देखना गुडविल की एंट्री में कहीं शिफा का नाम आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है। कहाँ पे? क्रेडिट में। मैंने अभी बताया जो भी पार्टनर को मिलेगा गुडविल तो पार्टनर को मिलेगी ना, वहां पे जाएगी क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में किस किसके नाम से जाएगी? ए और आर के नाम से। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है कि वहां बाय गुडविल लिख देता है, क्रेडिट में यहाँ पे लिख देता है बाय गुडविल। ये मैं चेकिंग के टाइम पे बहुत सारी चीजें देखता हूँ, बच्चे गुडविल लिख देते हैं। बेटा ये नंबर गलत, इसमें एक नंबर कट जाने हैं आप लोगों के। ध्यान रखना यहाँ पे आपको ए का और आर का लिखना है। 21,000 का ही नाम लिख के चलोगे तो यहाँ पे आप लिख दोगे सर बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने कितने लिखने हैं? 21,000, 21,000। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? सर एक और पॉइंट रह गया था, देखते हैं। A share of profit of the firm from the date of last balance sheet up to the date of death was to be 76250। सर इसकी भी एंट्री तो करी थी हमने। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शिफा। शिफा अगेन कहाँ पे आ रही है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में फिर से लिख दो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 76250। कोई और पॉइंट तो नहीं रह गया है? नहीं सर, चारों पॉइंट हो गए। तो आंसर निकालते हैं जल्दी से, टोटलिंग कर लेते हैं इसकी कितनी आ रही है। सर 1,20,000 प्लस 24,000 प्लस 5750 प्लस 21,000 प्लस 21,000 प्लस 76,250, 2,68,000 टोटल करूंगा। 2,68,000 यहाँ पे लिखूंगा। डी तो मर गया, शिफा तो मर चुकी है। पैसा किसको मिलने वाला है? शिफा के एग्जीक्यूटर्स को। हुआ एग्जीक्यूटर्स नॉमिनी, उसके घर वालों को, किसी को बना के गई होगी, उसके बच्चे, उसका हस्बैंड, उसके पापा, उसकी मम्मी, किसी को बनाया होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे टू शिफा एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितने रुपए आए थे? 2,68,000 रुपीज। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन रहता है एग्जीक्यूटर अकाउंट सर किस तरीके से बनाते हो, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ज्यादा लंबा इसे खींचना नहीं चाहता। दूसरी चीज इसमें सेक्शन 37 जो ज्यादातर आजकल अभी सैंपल पेपर में भी लास्ट ईयर के पूछा गया है, तो उसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। बट बेसिकली आपको जो इस चैप्टर के अंदर फोकस करना है, इसको कर लो अच्छे से, 4 से 6 नंबर बिल्कुल का है, इतनी गारंटी मेरी है। 4 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है, हो सकता है आपका 6 का भी आ जाए, हो सकता है इसके से 2 पॉइंट उठा के आप लोगों को वो एमसीक्यूज में भी दे दें। तो अच्छे से इसे प्रिपेयर करो, मुश्किल से मुश्किल 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है। इसे कंप्लीट करो एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज जिसके अंदर हम जल्दी से जल्दी होगा क्वेश्चन की 4 से 5 दिन के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चैप्टर को कवर करेंगे, जो क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं एग्जाम्स के अंदर एटलीस्ट 50 मार्क्स आप लोगों के पक्के हो जाए। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से नई सीरीज में, जब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। सारे क्वेश्चन प्लीज कंप्लीट कर लेना जितने भी आगे हैं, और जो भी कोई डाउट हो तो अगला आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।